दोस्तों, मेरा नाम कासिम चौधरी है और जिस मौजू पर आज हम बात करेंगे वो है कोल्ड शावर्स। ठंडे पानी से नहाने के तिब्बी फ़वाइद बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेडिकल डॉक्टर भी नहीं हूँ और मेरा असल मकसद इसके उन फ़वाइद की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है जो हमारे करैक्टर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। हमसे पिछली जनरेशन में ये आम रवाज था कि लोग ट्यूबवेल्स के ऊपर ठंडे पानी से नहाते थे। ये सही है कि ठंडे पानी से नहाने से इंसान बीमार हो सकता है, लेकिन 15 से 45 साल की उम्र के दरमियान इंसान के जिस्म में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। इस एज ग्रुप के लोगों को इस आदत को अपनाने के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। इसका पहला फ़ायदा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो है एनवायरनमेंट। जो एनर्जी हम ठंडे पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन ऑयल, गैस या कोल से आती है। अब ये ज़ख़ायर ज़मीन के अंदर करोड़ों अरबों सालों के प्रोसेसेस के ज़रिए जमा हुए हैं। उनको सिर्फ अपनी स्किन के ऊपर अच्छा फ़ील करने के लिए ज़ाया करना अक्लमंदी की बात नहीं, जबकि हम ये जानते हैं कि अगले 100-200 साल के अंदर दुनिया इन वसाइल की शदीद कमी का शिकार हो जाएगी और हमारी आगे आने वाली नस्लें शायद बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी इनको पूरा नहीं कर पाएंगी, और फिर शायद वो हमें इतने अच्छे अल्फाज में इसे याद भी नहीं करेंगे। ठंडे पानी से नहाने का दूसरा अहम फ़ायदा है ख्वाहिश पर काबू पाना। अब हम सब इंसान किसी न किसी हद तक ख्वाहिश के ग़ुलाम हैं। स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनको स्टडी करनी चाहिए। जॉब और बिज़नेस वाले लोगों को पता है कि हमें मेहनत करके अपने आप को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाना है। कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार हम टेलीविज़न या नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वक्त ज़ाया करते हैं, वर्जिश वक्त के ऊपर नहीं करते, और टीनेजर्स के लिए पॉर्न एक बहुत अहम इशू है। इन तमाम मसाइल में जो बुनियाद है वो है कि एक चीज़ जो हम करना चाहते हैं या हमें उससे अवॉइड करना है, वहाँ पर हम अपनी ख्वाहिश के ऊपर काबू नहीं पा सकते। जब भी हम सुबह उठकर ठंडे पानी में जाते हैं, ख़ुसूसन सर्दियों में ये काम मज़ीद मुश्किल हो जाता है, तो ये एक प्रैक्टिस है अपनी ख्वाहिश के ऊपर फ़तह हासिल करने की। शुरू में ये काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान इसका आदी हो जाता है और फिज़िकल मसल्स की तरह ये हमें मेंटली टफ बना देता है। और फिर ये आदत हमें उन मामलात में मदद देती है जिनमें से कुछ मिसालों का मैंने पहले जिक्र किया, जहाँ पर हम अपनी ख्वाहिश के ऊपर फ़तह हासिल करना चाहते हैं। ठंडे पानी से नहाने का सबसे अहम फ़ायदा है खौफ। खौफ इंसान का एक बहुत अहम और बुनियादी जज्बा है। बचपन में शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो किसी चीज़ से खौफ ना खाता हो। मुझे बेड के कोने में सोने से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि रात के वक्त जब कोई चुड़ैल बाहर निकलेगी तो वो सबसे पहले मुझे खाएगी। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर से खौफ ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब हमें चुड़ैल से मज़ीद डर नहीं लगता। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत सिर्फ ये है कि जिन चीज़ों से हमें खौफ आता है वो चीज़ें बदल जाती हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बेहतरीन आइडियाज़ मौजूद हैं और वो अपनी जॉब छोड़कर उन आइडियाज़ के ऊपर एक बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन खौफ उन्हें ऐसा नहीं करने देता। ऐसे लोग जो अपने बिज़नेस को सोसाइटी के लिए कारामद बना सकते हैं, माशरे की बहुत खिदमत कर सकते हैं। यहाँ मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं तो उसे छोड़ दें। अक्सर लोग अपनी जॉब में इंजॉय नहीं करते। ज़िंदगी मुश्किल को झेलने का ही नाम है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि जॉब छोड़कर माशरे के ऊपर एक ओवरसाइज इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। कई लोग जिस मुल्क या शहर में रह रहे हैं उससे बदल कर अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन खौफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। इस चीज़ का खौफ कि नई जगह में हमें जॉब कैसे मिलेगी, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। कई लोग ख़ुसूसन ख़वातीन इंतहाई एब्यूज़िव रिलेशनशिप्स सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाती कि बाद वाली ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी से उन्हें खौफ आता है। दर हकीकत खौफ तो इंतहाई पावरफुल इमोशन है। इट एक्चुअली मेक्स अस फ्री। तो हम आजकल की आरामदेह ज़िंदगी में खौफ के इस जज्बे को कैसे काम में ला सकते हैं, जबकि ना हम हंटर गैदरर्स की तरह शेरों का शिकार होते हैं, ना हम कोई मुश्किल काम माउंट एवरेस्ट पे जाना या साउथ पोल के ऊपर जाना। कुछ हमारी ज़िंदगी में आराम बहुत ज़्यादा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमारी कोई ऐसी रूटीन नहीं जो हमें खौफ दिलाती हो। तो ऐसी सूरत में जब हम ठंडे पानी को देखते हैं सुबह, उसके बावजूद जब हम उसमें कदम रखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि खौफ का ये मतलब नहीं कि उससे भागा जाए, बल्कि खौफ का ये मतलब है कि उसे फेस किया जाए। पिछली एक वीडियो में मैंने गुस्से के मुतालिक बात की थी कि ये एक मनफी जज्बा है और इसे काबू में लाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि इस एनर्जी के वसी ज़ख़ीरे को अपने ही अंदर चैनल करके उसकी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल उसी तरह फ़ियर भी एक मनफी जज्बा है जिससे हम ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन चीज़ों से हमें डर लगता है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, न्यूट्रल और पॉजिटिव। बुरे कामों से तो वैसे भी बचना चाहिए, न्यूट्रल कामों को शायद करने का इतना ख़ास फ़ायदा ना हो। तो जिन पॉजिटिव चीज़ों से हमें डर लगता है वो हमारी ज़िंदगी का नॉर्थ स्टार होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि यही वो काम हैं जो हमें करने चाहिए। और फिर जब हम उन्हें डर के बावजूद करते हैं तो बर्न द बोट्स या कश्तियाँ जलाने वाले मुहावरे की तरह हमारी वो सलाहियतें भी सामने आती हैं जिनके मुताल्लिक शायद हमें खुद भी नहीं पता होता। इस सिलसिले में मैं बैटमैन की मूवी द डार्क नाइट राइजेस की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, जो शायद आप में से अक्सर ने देखी होगी। इस मूवी में बैटमैन को एक कुएं में बंद कर दिया जाता है।
میں سے باہر نکلتے وقت ایک جگہ کے اوپر انہیں جمپ کرنی پڑتی ہے جو کہ ایک فاصلہ کافی زیادہ ہے. یہ جمپ کرنے سے پہلے وہ اپنی کمر کے گرد ایک رسی باندھ دیتے ہیں تاکہ اگر وہ یہ فاصلہ نہ کور کر پائیں تو نیچے جا کر گرنے سے ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے. تو بیٹ مین اپنے آپ کو بہت زیادہ فزیکلی ٹرین کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جمپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن بار بار وہ اس جمپ میں ناکام ہو جاتا ہے باقی تمام قیدیوں کی طرح. پھر ایک بوڑھا قیدی اس کو انتہائی کارآمد بات بتاتا ہے اور وہ یہ کہ جب آپ اپنی کمر کے گرد رسی باندھتے ہیں تو آپ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، گرنے کے خوف سے. How can you move faster than possible, fight longer than possible without the most powerful impulse of the spirit, the fear of death? پھر بیٹ مین بغیر رسی کے یہ جمپ کرتا ہے اور نیچے جا گرنے کا خوف اس کی جسم اور ذہن کی تمام قوتوں کو بروکار لاتا ہے اور وہ یہ جمپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. سخت سردی کی صبح میں جو بھی انسان ٹھنڈے پانی میں قدم رکھ سکتا ہے وہ اور بھی کوئی کام بغیر ڈر کے کر سکتا ہے. ایز این ایگزامپل، سب لوگوں کی طرح میں نے بھی زندگی میں مشکل کام کیے ہیں. میں ایک پروفیشنل رائٹر بھی ہوں، لیکن ویڈیو بنانے سے زیادہ مشکل کام میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، بیکاز آئی ایم اے ٹیریبل اسپیکر. میرے ذہن میں جس کلیئرٹی کے ساتھ آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں ان سے آدھی کلیئرٹی کے ساتھ بھی میں انہیں بیان نہیں کر پاتا، ان لائک آل دوز ایکسیلنٹ اسپیکرز جنہیں آپ یوٹیوب اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں. تو اس سچویشن میں کیا کرتا ہوں؟ آئی ٹیک اے کولڈ شاور اینڈ آئی کم اسٹینڈ رائٹ ان فرنٹ آف دا کیمرا. تھینک یو فار واچنگ. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم.